Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Awais Sabir and today our topic is elastic sheet. अब आपको पता है कि कुछ मटेरियल इलास्टिक होते हैं जनरली और कुछ मटेरियल इलास्टिक नहीं होते। हम फिजिक्स में हम सॉलिड्स में हम पढ़ेंगे कि इलास्टिसिटी क्या चीज़ है। तो बेसिकली इलास्टिसिटी क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रिटर्न देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। अब किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाएंगे तो उस वो क्या होगी? डीफॉर्म होगी, मतलब कि उसकी फॉर्म क्या होगी? चेंज होगी। मैंने आगे लिखा अप टू इट्स इलास्टिक लिमिट, लेकिन इसकी इलास्टिक लिमिट तक अगर आप इलास्टिक लिमिट को एक्सीड करेंगे तो वो बॉडी जो है वो परमानेंटली क्या हो जाएगी? डीफॉर्म हो जाएगी, उसकी फॉर्म क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अब जब भी वो आप फोर्स क्या करेंगे? रिमूव करेंगे तो वो क्या होगी? उसकी शेप जो है दोबारा अपनी असली हालत में क्या आ जाएगी? वापस आ जाएगी। या the tendency to oppose any change in its shape size by a body, किसी भी ऑब्जेक्ट का अपोज करना कि उसमें कोई भी चेंज ना आए उसकी शेप में या साइज में, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। इसकी एग्जांपल है आप लोग में, जिस तरह आपके पास रैकेट है एंड टेनिस है, ठीक है, तो उसमें टेनिस बॉल है, तो आप देखें जब टेनिस बॉल आके टकराता है रैकेट के साथ तो वो क्या होता है? डीफॉर्म होता है। टेनिस बॉल थोड़ा सा उस पर क्या होता है? वो उसकी शेप जो होती है वो डिस्टार्ट होती है, और जो आपके पास रैकेट है उसकी जो शेप है वो भी क्या होती है? डिस्टार्ट होती है। तो फिर जब वो फोर्स रिमूव होती है तो वो क्या होती है? वो उसमें उसकी शेप दोबारा अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाती है। ठीक है, अब आपके पास हमारे पास दो तरह के मटेरियल होते हैं, एक होते हैं इलास्टिक मटेरियल और एक होते हैं इनइलास्टिक मटेरियल। इलास्टिक मटेरियल वो होते हैं जिन पे आप फोर्स अप्लाई करते हैं और जब रिमूव करते हैं दोबारा अपनी शेप और साइज में वापस आ जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इलास्टिक मटेरियल। जिस तरह आपके पास आयरन आ गया और स्टील आ गया, वो होते हैं इलास्टिक मटेरियल। और इनइलास्टिक मटेरियल वो होते हैं जो अपनी शेप और साइज में वापस नहीं आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इनइलास्टिक मटेरियल। जिस तरह आपके पास प्लास्टिक हो गया या क्ले हो गया, मतलब कि जो गारा है जनरली आम जुबान में, उसका बॉल वगैरह बना के आप मारें तो वो क्या हो जाएगा? वो परमानेंटली डिस्टार्ट हो जाएगा। और जिस तरह आपके पास टेनिस बॉल है उसको आप मारेंगे तो वो क्या हो जाएगा? उसकी शेप चेंज होगी, लेकिन वो अपनी ओरिजिनल शेप साइज में दोबारा वापस आ जाएगा जब फोर्स क्या होगी? रिमूव होगी। अब उसके बाद आती है इलास्टिक लिमिट। जो आपके पास इलास्टिक मटेरियल होते हैं उनकी भी एक इलास्टिक लिमिट होती है, उस लिमिट से आप एक्सीड करेंगे वो बॉडी परमानेंटली क्या हो जाएगी? डिफॉर्म हो जाएगी। तो ऐसे मटेरियल जो ऐसी लिमिट जिससे आप एक्सीड करेंगे तो वो अपनी शेप साइज में वापस नहीं आ जाएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगी, और उस लिमिट को हम क्या कहेंगे? इलास्टिक लिमिट। अब उसके बाद आती है स्ट्रेस। स्ट्रेस होती है कि डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। किसी भी बॉडी पे आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है वो क्या होगी? उसकी शेप क्या होगी? चेंज होगी। तो जाहिर सी बात है फोर्स पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। मैथमेटिकली स्ट्रेस इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, स्ट्रेस इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A। उसके बाद इसके आगे ऐसा यूनिट आपको पता है, यूनिट हमेशा फार्मूला से निकलती है। स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स का की यूनिट आगे न्यूटन और एरिया के आगे मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर r मीटर इनटू मीटर स्क्वायर। यह एक और आती है इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन। अब ये क्या है? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। अब जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप बाहर से फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें अंदर से उसको एक फोर्स अपोज करेगी, जिस फोर्स को हम क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। जिस तरह आपके पास ये कोई भी आपके पास एक बार है, इसको हम आप इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसके अपने अंदर एक और फोर्स जो इस फोर्स को अपोज करेगी उसको हम क्या कहेंगे? रिस्टोरिंग फोर्स। जनरल स्ट्रेस में जो होती है रिस्टोरिंग फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स की क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, उसके बाद नेचर। अब इसकी नेचर क्या है? ये वेक्टर है या स्केलर है, तो ये जो स्ट्रेस है ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब उसके बाद ये आपकी बुक में तो नहीं है, लेकिन टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस की कितनी टाइप्स हैं? स्ट्रेस की बेसिकली 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले आपके लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का ये मतलब है किसी भी लेंथ के अलावा आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ठीक है, जिस तरह आपके पास कोई वायर है या कोई आपके पास बार है, उसको आप खींचें या पुश करें, दबाएं, तो आपके पास जो आएगी वो कौन सी स्ट्रेस होगी? अब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की भी 2 टाइप्स हैं, एक आती है टेंसाइल स्ट्रेस और एक आती है कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब है कि आप किसी भी चीज कोई भी वायर है उसको खींचें, तो खींचेंगे तो आपके पास जो आएगी उसको हम क्या कहेंगे? टेंसाइल स्ट्रेस। और कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी कोई भी आपके पास वायर या बार है उसको दबाएं, ठीक है, तो उसकी जो होगी वो होगी कंप्रेसिव स्ट्रेस। उसके बाद आती है शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस। कोई भी आपके पास सिलेंडर है तो उसकी आप
उसके टेंजेंटली आप फोर्स लगाएं, उसके टेंजेंट के ऊपर, तो उसमें जो डिफॉर्मेशन आएगी उसको हम क्या कहेंगे, शियर स्ट्रेस। जिस तरह आपके पास ये बुक है, ठीक है, तो इसके ऊपर वाली लेयर पे देखें आप, ये फोर्स लगा रहा हूं तो ये पेज इस तरह ये कर रहा है, ठीक है, ये आगे जा रहा है, तो इस पे ये जो स्ट्रेस आ रही है इसको हम क्या कहेंगे, शियर स्ट्रेस। उसके बाद आती है वॉल्यूम स्ट्रेस, या इसको कहते हैं बल्क स्ट्रेस। ठीक है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी चीज है वो किसी भी फ्लूइड पे पड़ी है, तो जाहिर सी बात है आपको पता है कि फ्लूइड क्या लगाता है, उस पे फोर्स लगाता है, ठीक है, प्रेशर होता है फ्लूइड का, वो फोर्स लगाता है उस ऑब्जेक्ट पे, तो उस ऑब्जेक्ट पे उस फोर्स की वजह से, इसके एरिया की वजह से उस फोर्स और एरिया पे जो स्ट्रेस होगा उसको हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेस। उसके बाद आपके पास आती है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी डायमेंशन चेंज हो रही है पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन के मुकाबले में कितनी चेंज हो रही है। अब देखें आपके पास हमने कहा कि स्ट्रेस होती है फोर्स पर यूनिट एरिया, कि फोर्स क्या करेगी, उसको डिफॉर्म करेगी, तो आप यहां से देखें वो कितनी डिफॉर्म होगी, पहले के मुकाबले में वो कितनी डिफॉर्म हुई है, उसकी शेप कितनी चेंज हुई है, कितने सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर जो भी है वो चेंज हुई है, उसको हम कहते हैं स्ट्रेन। अब आपके पास मतलब कि ये आपके पास बार थी, तो इस बार में कितना खिंचाव पैदा हुआ है वो क्या है, अगर मैं कहता हूं पहले ये 1 मीटर थी तो इसको खींचा 1.5 होगी, तो ये क्या है, स्ट्रेन है। अब देखिए स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। ये इसकी एरिया, जिस तरह मैंने इसकी 3 टाइप्स है, इसकी भी 3 टाइप्स है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन भी होती है, शियर स्ट्रेन भी होती है और वॉल्यूम स्ट्रेन भी होती है। अगर इसकी लेंथ चेंज होगी, अगर आप किसी भी उस पे स्ट्रेस अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो उसकी लेंथ चेंज होती है, उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, चेंज इन पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। जिस तरह आपकी बुक में है कि कोई भी आपके पास, ये आपके पास वायर है, पहले इसकी लेंथ थी l, तो आपने उस पे फोर्स अप्लाई की तो ये थोड़ी सी चेंज होगी, डेल्टा एल आ गई, ठीक है, चेंज होगी, तो ये जो डेल्टा एल चेंज आएगी, इनकी जो हम रेशो लेंगे उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेन। अब इसकी यूनिट क्या है, देखो ये चेंज इन लेंथ, ऊपर भी लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, ये भी लेंथ ये भी लेंथ, ये रेशियो है, दो सेम क्वांटिटीज की, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ऊपर वाली सेम क्वांटिटी के साथ क्या हो जाएगी, कट कर जाएगी, तो इसलिए इसकी यूनिट कुछ भी